इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। कितने घरों की आखिर यही कहानी है। कई लोग मानना नहीं चाहते कि उनको नशा चढ़ गया है। इसी वजह से ड्रग इतना पावरफुल है। अगर आपको पता है कि आपको इस ड्रग की लत लग गई है तो हाथ जोड़ के कहता हूँ वीडियो देख लो बिफोर इट गेट्स टू लेट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस कुछ ही मिनट सोशल मीडिया देखने बैठे थे और अचानक 2 घंटे निकल गए? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपकी जिंदगी अधूरी लगने लगती है? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाना और रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन देखना हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदतें हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही हैं? हम हर दिन डिजिटल दुनिया में और ज्यादा उलझते जा रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। आज के डिजिटल युग में हम सब कनेक्टेड तो बहुत हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं। घर में सब साथ बैठते हैं, लेकिन सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल होते हैं। पहले हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। दोस्तों के साथ बैठकर हंसना, परिवार के साथ खाना खाना, पार्क में खेलना, किसी शौक को पूरा करना। लेकिन अब खुशी तब तक अधूरी लगती है जब तक हमें नोटिफिकेशन की आवाज न सुनाई दे। लाइक्स एंड फॉलोअर्स के पीछे भागते भागते हम अपनी असली खुशी और शांति कहीं खो चुके हैं। यही वजह है कि आज के समय में हर दूसरा इंसान तनाव, चिंता या अवसाद से जूझ रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान भी बनाया है और तेज भी। अब हमें किसी भी जानकारी के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई तक, दूर बैठे लोगों से जुड़ने से लेकर नए काम सीखने तक, सब कुछ अब एक क्लिक में हो जाता है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक नया दबाव भी आया है। हमेशा ऑनलाइन रहना, हमेशा एक्टिव दिखना और हमेशा परफेक्ट नजर आना। यही दबाव हमारी मानसिक सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा और सुंदर हिस्सा ही दिखाते हैं। कोई अपनी महंगी कार दिखा रहा है, कोई विदेश घूमने की तस्वीरें डाल रहा है, कोई फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। जब हम इन्हें बार बार देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं और यही तुलना हमें अंदर से कमजोर करने लगती है। धीरे धीरे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। यही सोच हमें उदासी, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाती है। लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर पर रहने से नींद की समस्या बढ़ जाती है। रात को देर तक जागने की आदत पड़ जाती है। सुबह थकान महसूस होती है, ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है और काम या पढ़ाई में मन नहीं लगता। लगातार स्क्रीन देखने से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दिमाग हमेशा तनाव में रहता है और धीरे धीरे ये हालत डिप्रेशन तक पहुंचा देती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज 3 से 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनमें अकेलापन और उदासी महसूस करने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब सवाल ये है कि हम इस डिजिटल दुनिया में रहते हुए अपनी मानसिक सेहत को कैसे बचा सकते हैं? सबसे जरूरी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल करें। अगर हम हर समय मोबाइल में डूबे रहेंगे तो दिमाग को आराम कब मिलेगा? कोशिश कीजिए कि दिन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें। मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग फीचर होता है, उसका इस्तेमाल करके देखिए कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और धीरे धीरे उस समय को कम कीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा रखेगा जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। इसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। उस दिन मोबाइल सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें और ज्यादा समय परिवार, दोस्तों या खुद के साथ बिताएं। शाम के बाद कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें और रात को सोने से पहले बिल्कुल ना करें। स्क्रीन की रोशनी आपकी नींद खराब करती है और नींद खराब होने का मतलब है सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अच्छी नींद मानसिक शांति और खुशी की कुंजी है। असली रिश्तों को महत्व दीजिए। परिवार और दोस्तों से आमने सामने बातचीत कीजिए, साथ में बैठिए, समय बिताइए, बातें कीजिए। असली रिश्तों का अपनापन और सुकून किसी भी वर्चुअल लाइक या कमेंट से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अगर आप अपनी मानसिक सेहत को मजबूत रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। योग और ध्यान आपके मन को शांत करते हैं और नकारात्मक विचारों को कम करते हैं। जब आपका मन शांत होगा तो आप ज्यादा खुश रहेंगे और छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। कोई शौक अपनाइए, जैसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, गाना गाना, बागवानी करना या संगीत सुनना। जब आप अपने शौक पूरे करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही खुशी और संतोष आता है। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को तनाव से बाहर निकालते हैं और आपकी आत्मा को सुकून देते हैं। सबसे अहम बात ये
कि सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। याद रखिए कि जो जिंदगी आपको सोशल मीडिया पर दिख रही है वो हमेशा असली नहीं होती। हर किसी की अपनी परेशानियां और संघर्ष होते हैं, प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाता। लोग सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और तकलीफें छुपी रहती हैं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए और अपनी जिंदगी को अपनाइए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अवसाद से गुजर रहे हैं, तो शर्माएं नहीं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, अपने परिवार या दोस्तों से साझा कीजिए और अगर जरूरत लगे तो किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। और जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक समस्या होने पर भी विशेषज्ञ की मदद लेना बिल्कुल सामान्य है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारे दुश्मन नहीं है। असल बात यह है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम इन्हें सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका अतिरेक करेंगे तो ये हमारी मानसिक शांति, हमारी खुशी और हमारी असली जिंदगी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो चलिए आज से हम सब ये ठान लें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी कामों और सीखने के लिए करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के असली पलों का भी आनंद लेंगे। अपने परिवार और दोस्तों को समय देंगे, अपने शौक पूरे करेंगे और सबसे बढ़कर अपने मन और दिमाग को शांति देंगे। क्योंकि असली खुशी लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि उन सच्चे रिश्तों और छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी मानसिक सेहत के प्रति जागरूक हो सकें और डिजिटल युग में संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें।